हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ बात करेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई कैसे करें या पढ़ाई कैसे करना है उसको सीखना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसका मतलब आपने ये तो सीख लिया है कि पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई को कैसे करना है प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ये आपने नहीं सीखा है। तो आज की वीडियो है बेस्ड ऑन दिस ओनली कि पढ़ाई कैसे करें। एंड दिस इज नॉट अ जेनरिक वीडियो, दिस इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट जिनका कि कमर्शियल स्टडी के एग्जाम के लिए एक ही दिन का गैप है। यस, आपका इंग्लिश का पेपर होने के बाद आपके पास एक दिन का गैप है और फिर आपका कमर्शियल स्टडीज का पेपर है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपकी स्ट्रैटेजी उस एक दिन के लिए क्या होनी चाहिए। और मैं आपको पहले से ही बता दूं, मैं इस एक दिन को एक दिन काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको 1.5 डे काउंट कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास एग्जाम देकर आने के बाद आधा दिन बचता है। तो उस दिन भी मैं बोलूंगी कि आपको सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, थके हुए जरूर रहेंगे, लेकिन आपके पास 1.5 डे है। सो चलिए स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल discuss how to prepare for commercial studies in 1.5 day। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कमर्शियल स्टडी के एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टडी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, नॉट स्टडी बनाने के लिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्टार्ट होने वाली है आपकी हाफ डे से। व्हाट इज हाफ डे मैम? हाफ डे मतलब आधा दिन जो आपके हाथ में बचा है ऑन 1st of March। 1st of March को जब आप इंग्लिश का एग्जाम देंगे 11 to 1, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ 1:30 या 1:45 तक आप घर पहुंच चुके होंगे, या मैक्सिमम 2 o'clock तक आप घर पहुंच चुके होंगे। घर पहुंचने के बाद आप अपना लंच कर लीजिए और 1 घंटे की नींद ले लीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा की नींद मैं आपको यहाँ अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि आपको अभी एक ही दिन की छुट्टी है और अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली बनानी है, सो दैट आपकी कमर्शियल स्टडी की जितनी भी आपने तैयारी करी उसका रिविजन कर पाए। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके, बहुत ज़्यादा इम्फसाइज करके बताना चाहती हूँ कि आपने पहले कितनी भी पढ़ाई करी हो, अगर आपने एग्जाम से पहले उसे रिवाइज नहीं किया तो देयर आर हाई चांसेस कि जब एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आप उसे रिकॉल ना कर पाए। रीजन इज दैट आपने काफी दिन पहले पढ़ा होगा, फिर जब इंग्लिश का पेपर आने वाला था, इंग्लिश के पेपर के पहले आपने कमर्शियल स्टडीज को छोड़ दिया होगा, या हो सकता है आपने काफी पहले से कमर्शियल स्टडी की प्रिपरेशन करके रख दी हो और उसे अब आपने रिवाइज नहीं किया। अब इस 1.5 डे के अंदर आपको सब कुछ रिवाइज करना है एंड काफी लंबा पोर्शन है, उसे पूरा कवर अप करना है। तो जरूरी है कि आप हर एक चीज को दोबारा से गो थ्रू कर ले। हाँ, पढ़ने के बाद आपको जरूर लगेगा हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, बट टू रिकॉल ऑल ऑफ दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू इट वंस अगेन। इसीलिए बोल रही हूँ अभी दिन में मत सोइए। हाँ, रात को आप जल्दी सो जाने की लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी सो रहे हैं तो फिर दूसरे दिन जल्दी उठ जाइए, या देर से सो रहे हैं तो फिर दूसरे दिन देर से उठिए, लेकिन एक वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड स्टडी का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, सो दैट आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ से तैयारी शुरू करूँ। चलिए, तो 1st मार्च को जब आप अपना पेपर दे के आ चुके होंगे और आपने बाकी सब रेस्ट कर लिया, खाना पीना खा लिया, उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ 4 बजे से समय, 4 PM ऑनवर्ड्स आप जब भी तक भी जगह होंगे आपको क्या करना है, विद डिनर ब्रेक और थोड़ा बहुत बीच में आप एक छोटा मोटा ब्रेक ले सकते हैं। इन सारे घंटों में आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ आवर्स आपके लिए निकल रहे, हर एक इंडिविजुअल के अलग आवर्स होंगे। सबसे पहले एक बड़ी यूनिट में आपको करने के लिए बोलूंगी, दिस इज यूनिट नंबर 1, जो आपकी स्टेक होल्डर वाली यूनिट है। ये है तो बहुत बड़ी यूनिट, लेकिन अभी तक आपने इसके कई बार एग्जाम दे दिए होंगे, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट यूनिट टॉट इन द स्कूल, एंड उसके बाद आपने कई सारे एग्जाम्स में इसको लिख चुका होगा, तो ये यूनिट आपको काफी अच्छे से आ गई होगी। दैट इज वाई ये बड़ी यूनिट होने के बावजूद बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाएगी। देन उसके बाद में एक और बड़ी यूनिट आपको दे रही हूँ, यूनिट नंबर 2, मार्केटिंग वाली यूनिट भी काफी बड़ी है, लेकिन आप इसको भी कर पाएंगे। सेम रीजन कि आपने इसे कई बार लिख लिया है, इनिशियल फ्यू चैप्टर्स जो होते हैं हमें काफी अच्छे से याद हो जाते हैं, कई बार हमने इसका एग्जाम दे चुका है। अब इसके बाद आपको रिलीफ के लिए एक यूनिट दे रही हूँ, आपकी ह्यूमन रिसोर्स वाली यूनिट, विच इज यूनिट नंबर 4। बहुत छोटी सी यूनिट है, अच्छे से आ जाएगी। आपको नहीं आ रही है तो अभी मेरे वीडियोस उसके ऊपर चल रहे हैं, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट वाली यूनिट पे, आप वहां से देखकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम में
आप इसको फर्स्ट डे में खत्म कर देंगे। ओके, तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4, देखिए बैलेंस हमने बनाया है कि 2 बड़ी यूनिट और उसके साथ एक छोटी यूनिट रखिए। आप सब कुछ अपने नोटबुक से पढ़ लेंगे या आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे। आपके पास अगर किसी तरीके के नोट्स दिए हैं किसी ने या आपने खुद ने बनाए हैं तो उसको रेफर कर लीजिए। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी टीचर ने क्या मार्क करा है, उनको भी साथ साथ देखते हुए चलिए। अब हम बात कर रहे हैं 2 मार्च की, मतलब डे बिफोर एग्जामिनेशन वाले दिन की। वहां पर आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले अपनी यूनिट नंबर 5 जो कि है लॉजिस्टिक वाली यूनिट और काफी बड़ी यूनिट है उसको करना है। अब इसको करने की स्पीड जो है ना थोड़ी स्लो होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, तो आप थोड़ा धीरे धीरे करके इस पूरी यूनिट को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप जल्दी सोकर उठेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक की पूरी यूनिट आपकी खत्म हो जानी चाहिए। आप देर से सोकर उठेंगे तो आपको लगता है मुझे 12 या 1 बज जाएगा। आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसे टाइम देकर पढ़िएगा। फिर एक और बड़ी यूनिट मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो आपकी फाइनेंस वाली यूनिट है, ये भी काफी बड़ी यूनिट है, इसमें काफी सारे चैप्टर्स है। तो ये जो यूनिट नंबर 6 नहीं है, सॉरी, ये यूनिट नंबर 3 है, इसको भी आप कर लेंगे। अगेन 2 बड़ी यूनिट जो कि आपका ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द डे कंज्यूम कर लेंगे। फिर उसके बाद जाना है आपको यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 जो है काफी छोटी यूनिट है, बैंकिंग वाली यूनिट, और काफी ईजी भी है। तो ये 3 यूनिट कर लिया। देखिए हमने कॉम्बिनेशन कैसा बनाया, पहले दिन में ये और ये 2 बड़ी यूनिट रखी, सेकेंड डे में भी ये और ये 2 बड़ी यूनिट रखी और एक एक छोटी यूनिट को उसके साथ क्लब कर दिया। इसी तर्ज पे आप चैप्टर्स को इधर उधर करके भी चाहे तो कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट डे में कंपैरेटिवली इजी इसलिए रखा क्योंकि आपको फटीग हो रहा होगा, मेंटल फटीग एंड फिजिकल फटीग दोनों हो रहा होगा, इसीलिए आई वांटेड टू गिव यू कंफर्ट। इसको कंप्लीट करने के बाद भी अगर किसी बच्चे के हाथ में रात को समय बच जाता है तो फिर आपको क्या करना है, विदाउट फेल आपको करना है ये। अगर आपके पास समय नहीं बचा है फर्स्ट डे में, मतलब कि 2 मार्च में अगर आपके पास समय नहीं बचा है तो फिर आपको 3 मार्च के दिन इसे जरूर कर लेना है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम सेंटर। तो क्या करना है आपको, एक तो विदाउट फॉल आपको SQP ऑफ 2020-23 जरूर देख के जाना है। SQP ऑफ 2020-23 CISE की साइट पे अवेलेबल है। SQP मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर गिवन बाय द बोर्ड फॉर द करंट ईयर। उसके साथ ही साथ आपको SQP ऑफ 2022 में ना 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर आए थे बोर्ड के। एक आया था टर्म 1 का जो कि कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, और दूसरा आया था टर्म 2 का जो कि अगेन 40 मार्क का था। टर्म 1 एंड टर्म 2 बहुत अच्छे से देख के जाएंगे, आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ से काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। देन इसके बाद आपको करने हैं पास्ट ईयर्स पेपर, वो भी आपको CISE की साइट पे मिल जाएंगे अंडर पीपल्स परफॉर्मेंस। पास्ट ईयर्स पेपर्स में आप कम से कम 2 साल के या 3 साल के देख के जाइए, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। 2020-2019 यहाँ से अवेलेबल है पेपर, 2022 के पेपर्स अवेलेबल नहीं और बीच में ड्यू टू कोविड हुए नहीं थे। तो बच्चों ये होनी चाहिए आपका स्ट्रैटेजी फॉर स्टडी, एंड ये वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे पाएंगे डे बिफोर एग्जामिनेशन, एंड आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। सो आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो दिस। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस चाहिए, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपने टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस जरूर ला सकते हैं। सो बस इतना ही आज के लिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंड जोर शोर से तैयारी में लगे रहो क्योंकि यही आखिरी के दिन है जब अगर आपने जोश में थोड़ी भी कमी दिखा दी तो आगे जाके आपके सामने परेशानी इकट्ठी हो सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे से जुड़े हुए किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो। दैट इज वाई आई एम हियर टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। चलिए स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।